Hello, dear students. It's enchanting to meet you all. This is Shaila Malik with another lecture. Student, in our first lecture, we have discussed about a reading skill. Today, I'll talk about writing skill. And in writing skill, the first topic is about Prezi writing. So today, I'll talk about Prezi writing. Our today's agenda is first, I'll talk about introduction to Prezi, important point of Prezi, method to solve Prezi, example of Prezi, and then solving method of Prezi. So let's get the ball rolling. Dear student, now I'll switch from English to Urdu so you can easily understand what I'm saying. सो स्टूडेंट प्रेस ही राइटिंग वर्ड जो है ये फ्रेंच राइटिंग से आया है जिसका मतलब है समराइज करना, शॉर्ट करना, या फिर आप उसको करेक्ट करके कोई चीज़ जब लिखते हैं तो हम उसको प्रेस ही राइटिंग बोलते हैं। प्रेसी राइटिंग इंतहाई अहम टॉपिक है। अगर हम इसकी इंग्लिश में बात करें या इसकी बात की जाए प्रोफेशनल राइटिंग में, तो प्रेसी राइटिंग एक बहुत ही अहम हिस्सा समझा जाता है। हत्ता कि उर्दू में भी आप लोग तख़लीस और खुलासा के नाम से इसे जानते हैं। प्रेसी राइटिंग क्या है और इसका कैसे इस्तेमाल है? ये बेसिकली ऐसे कहा जा सकता है कि जैसे किसी दरिया को एक कुएँ में बंद कर देना है। यानी कि बड़ी डिटेल को आपने कम से कम अल्फाज में बयान करना होता है और इसी को हम प्रेसी राइटिंग कहते हैं। एक खूबसूरत कॉल है, कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बोलना बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत थोड़ा बोलकर बहुत बड़ी बात समझा देना बहुत बड़ी बात होती है। यही कंसेप्ट बेसिकली प्रेसी राइटिंग का भी है। इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड जो रिटन कंटेंट होता है उसको आपने काट कर छोटा करना होता है, मतलब उसे आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है और पूरे का पूरा मीनिंग जो है वो आपने डिफाइन करना होता है और इसी को हम प्रेसी राइटिंग बोलते हैं। अब यहाँ से थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं प्रेसी राइटिंग। अ प्रेसी इज द जिस्ट और मेन थीम ऑफ अ पैसेज एक्सपीरियंस्ड इन एज फ्यू वर्ड एज पॉसिबल। एक प्रेसी जो होती है राइटिंग जो होती है, जिस्ट का मतलब होता है खुलासा, और मेन थीम मतलब जो उस पूरे पैराग्राफ का एक ख़ास जो एक लाइन होती है, जो पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर रही होती है, जो पूरा एक थीम होता है, उसको बताती है ऑफ द पैसेज एक्सपीरियंस इन फ्यू वर्ड एज़ पॉसिबल। मेन प्रेसी राइटिंग में हम पूरे पैराग्राफ का एक खुलासा लिखते हैं कम से कम अल्फाज में, तो हम उसी को ही हम प्रेसी राइटिंग बोलते हैं। अब प्रेसी राइटिंग करते वक़्त आपको कुछ पॉइंट जो हैं वो आपको माइंड में रखने होते हैं, तभी आप प्रेसी राइटिंग एक अच्छी प्रेसी राइटिंग कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट जो है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनमें फर्स्ट वन जो है हमारे पास है ब्रेविटी। ब्रेविटी कहते हैं कम अल्फाज में एक बामायनी बात कह देना जो है वो ब्रेविटी कहलाती है। ब्रेविटी ऐसे है जैसे किसी दरिया को कुएँ में बंद कर देना, यानी बहुत बड़ा पैराग्राफ है, आपने उसको बहुत ही कम अल्फाज में उसको एक्सप्लेन जो कर दिया होता है, वो क्या कहलाता है? ब्रेविटी कहलाता है। जो सेकंड हमारे पास है वो है क्लैरिटी। जो आपकी प्रेसी राइटिंग जो आप कर रहे होते हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। उसमें ये है कि एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, उसमें गैर वाज़ेह चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो आप क्लियर कंसेप्ट बयान करते हैं, जो लिखते हैं, जो रीडर को ईज़िली समझ आ जाए, वही हमारे पास क्या कहलाता है? वही कंसेप्ट क्लैरिटी कहलाता है। और क्लैरिटी हमेशा आपकी प्रेसी राइटिंग में तब आती है जब आप एक पैराग्राफ, जो आपको गिवन पैराग्राफ होता है, उसको आप बड़े डीपली पढ़ते हैं, उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ने के बाद फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना कि जैसे आपको पेपर में एक पैराग्राफ आए, आपने जस्ट फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़ के आपने प्रेसी राइटिंग लिखना स्टार्ट नहीं करना, बल्कि आपने पूरे पैराग्राफ को रीड करना है और फिर उसके बाद जो आपको एक ख़ास किस्म का जिस्ट और थीम जो समझ आएगा, फिर आपने उसको लिखना स्टार्ट करना है। तो इस तरह जो है वो आप एक क्लियर व्यू जो है वो रीडर को प्रोवाइड करेंगे। थर्ड हमारे पास है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस जो है ये भी मौजूद होनी चाहिए, मतलब जो आप एक थीम जो आपको समझ आया है, उसको भी कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक फर्स्ट पैराग्राफ में जो आप एक बात कर रहे हैं, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई
और आप एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट कर देते हैं, तो तब आपकी प्रेसी में कंप्लीटनेस नहीं होगी। तो आपने पूरा जो पैरा होगा, वो यानी कि टॉप टू बॉटम जो होगा, वो आपने क्या करना है, उसको कंप्लीट व्यू देना है। उसमें कंप्लीट जो है, वो आपने थीम जो है, वो रीडर को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट 4 पॉइंट इज़ कनेक्टेडनेस। कनेक्टेडनेस ये है कि आपका जो पैराग्राफ है, जो आप प्रेसी राइट कर रही हैं, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एक कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन ऐसे कि जो पैराग्राफ आप बात कर रही हैं, जो एक थीम आपको दिया गया है, आपने उसी थीम से ही कनेक्ट रहना है। ये नहीं है कि आपको अगर बात की गई है उस पैराग्राफ में सेल फ़ोन की, और आप सेल फ़ोन के बारे में लिखने के बजाय आप रेडियो पे बात करना शुरू कर दें। मीन्स कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा जो है, वो आपने जो है उसको इकट्ठा नहीं करना, बल्कि उसको क्या करना है, उसको आपने जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है, जो लाइक सेल फ़ोन के बारे में है, या फेमिनिज़्म के बारे में है, या पॉवर्टी के बारे में है, या इन्फ्लेशन रेट के बारे में है, करप्शन के बारे में है, तो आपने उसी से ही लिंक रहना है, उसी से ही आपका कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कनेक्टेडनेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो होती है ना, ये आपकी इसमें आपने बड़ी सिंपल यूज़ करनी है। आपने उसमें इडियम्स यूज़ नहीं करने, प्रोवर्ब यूज़ नहीं करने, लाइक फ्रेज़ल जो आपकी होते हैं, वर्ब्स होते हैं, फ्रेज़ल आपके सेंटेंसेस होते हैं, वो आपने यूज़ नहीं करने। बल्कि आपने बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में अपना थीम और अपना जिस्ट जो आपको उस पैराग्राफ से समझ आया है, वो आपने अपने पेपर में राइट करना होगा। नेक्स्ट 6 पॉइंट इज़ टेंस। टेंस ये है कि जो आप पैराग्राफ पढ़ने के बाद प्रेसी राइट करने आपने शुरू की है, उसमें जिस टेंस में आप बात कर रही हैं, आपका टेंस वही रहना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक बात प्रेज़ेंट में कर दी है और दूसरी आपने पास्ट टेंस में करना शुरू कर दी है। तो आपने इस चीज़ से भी बचना है। जिस टेंस में आपने बात करनी है, आप उसी टेंस से ही लिंक रहेंगे। 7 पॉइंट जो है, वो है ऑर्डर ऑफ थॉट्स। यानी आपकी जो थॉट्स हैं, जो आपको उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद समझ आई है, और जो आपने उसके बारे में, मतलब एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो आपको समझ आया है और आपकी जो सोच ने काम किया है, उसमें भी क्या होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए। मतलब आपने एक बात स्टार्ट की है और आप उसके मिड में आप बात करना शुरू नहीं करते, बल्कि एक स्टार्ट लिखने के बाद उस फ़ौरन आप उसकी एंडिंग पे चले जाते हैं। आपकी थॉट जो है, वो क्या हो जाती है, डिवर्ट हो रही है। तो उस पे भी आपने क्या करना है, फ़ोकस रखना है। यानी ऑर्डर आपकी थॉट्स का, जो आप सोच के पैराग्राफ लिखना शुरू किया है आपने, उसमें भी ऑर्डर रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है 8 पॉइंट लेंथ है। तो लेंथ हमेशा बचे, प्रेसी राइटिंग जो होती है उसकी 1/3 ही हम लिखते हैं, यानी पूरे पैराग्राफ का 1/3 पार्ट ही हम प्रेसी राइटिंग में मेंशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पेपर में एक प्रेसी राइट करने के लिए दी गई है और उसके लिए आपको एक पैराग्राफ प्रोवाइड किया गया है। तो उसका जो पैराग्राफ है, चाहे वो 200 वर्ड्स पे है, चाहे वो 100 वर्ड्स पे है, तो आपने 100 वर्ड्स जो होगा उसको डिवाइड करना है 1/3 पे, और फिर जो भी उसकी स्ट्रेंथ या जो भी परसेंटेज उसकी आएगी, आपने उसी में ही प्रेसी राइट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 1/3 पे डिवाइड करने के बाद आपके पास स्ट्रेंथ आई है 40 वर्ड्स की या फिर 35 वर्ड्स की, तो 100 वर्ड के चाहे पैराग्राफ है, तो उसकी परसेंटेज अगर हमारे पास 35 आई है या 40 वर्ड्स की आई है, तो हमने पैराग्राफ की जो प्रेसी राइट करनी है, जो हमने पैराग्राफ लिखना है उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, लाइक हमने जो खुलासा लिखना है, वो हमारा कितने वर्ड्स पे होना चाहिए, वो 35 या 40 वर्ड्स पे ही होना चाहिए। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन कर लेते हैं इसका मेथड। पेसी राइटिंग आपने जब करनी है, तो उसका एक मेथड होता है जो आपको समझना ज़रूरी होता है, जिसको जानना भी इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को माइंड में नहीं रखेंगे, तो फिर आप एक अच्छी प्रेसी राइट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ करनी है, नंबर 1 पॉइंट पे हमारे पास है, रीड द पैसेज अगेन एंड अगेन। मीन्स के जो पैराग्राफ आपको पेपर में प्रोवाइड किया गया है, तो आपने उसको क्या करना है, बार-बार पढ़ना है। यानी एक बार उस पैराग्राफ को लिखने के बाद या पढ़ने के बाद आपने राइट करना स्टार्ट नहीं करना, बल्कि आपने उसे 2-3 बार पढ़ना है। सेकंड पे हमारे पास है अंडरलाइन द की सेंटेंसेस। जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस उसमें बार-बार आ रहे हैं, जिसके बारे में ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है, उनको आपने क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। नंबर 3 हमारे पास है अवॉइड इडियम्स, फ्रेजेस एंड एग्जाम्पल। आपने अवॉइड करना है इडियम्स को, फ्रेजेस वर्ड को एंड एग्जाम्पल्स देने से। मीन्स ये कहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपने अवॉइड करना है, जब आपने पैराग्राफ पढ़ने के बाद प्रेसी राइट करनी है, तो उस पैराग्राफ जो आपने खुद लिखना है, उसमें आपने इडियम्स फ्रेजेस का यूज़ नहीं करना। डोंट इंक्लूड पर्सनल थॉट्स।
आपने अपनी पर्सनल थॉट्स भी उसमें लिखना शुरू नहीं कर देनी, बल्कि जो पैराग्राफ आपको जिस तरफ डायरेक्ट कर रहा होगा, आपने उसी डायरेक्शन में चलना है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 अवॉइड करना है आपने मेकिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड स्पेलिंग मीन्स कि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी उसमें नहीं करनी और आपने स्पेलिंग्स भी मिस्टेक भी नहीं करनी। मीन्स जब आप एक प्रेसी राइट कर लेंगे तो फिर आपने उसमें क्या करना है, उसकी स्पेलिंग्स वगैरह चेक कर लेनी है। और ग्रामेटिकल मिस्टेक ये है कि उसमें आपने टेंसेस की मिस्टेक नहीं करनी। 6 हमारे पास है राइट द टाइटल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो एक आप प्रेसी राइट करते हैं, उसके टोटल मार्क्स में से जो 2 मार्क्स होते हैं, वो टाइटल को ही दिए जाते हैं। टाइटल की वजह से ही आपको दिए जाते हैं। तो आपने उस पूरे पैराग्राफ को जब अगेन-अगेन पढ़ना आपने शुरू करना है, तो अगेन जब आप रीड करेंगे, तो री-रीडिंग से फिर क्या होगा, आपको एक टाइटल समझ आएगा उस पूरे पैराग्राफ का कि इस पूरे पैराग्राफ का टाइटल क्या बनता है। तो वो एक सूटेबल टाइटल जो होगा, वो भी आपने क्या करना होगा, प्रेसी राइट करने से पहले आपने एक सूटेबल टाइटल लिखना है उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के पैराग्राफ कैसे आपको पेपर में दिया जाता है और आपने कैसे उसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपने एक प्रेसी राइट करनी होती है। उसको ज़रा चेक कर लेते हैं। ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। इस टाइप का पैराग्राफ जो है वो आपको पेपर में प्रोवाइड किया होता है, जिसको आपने पढ़ने के बाद इस पैराग्राफ को आपने टाइटल भी देना होता है एक सूटेबल, और आपने इसमें जो मेन थीम और जिस्ट होता है वो भी आपने एक्सप्लेन करना होता है। तो हमारे पास ये एक पैराग्राफ गिवन है। ट्रीज गिव शेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर। जो दरख्त होते हैं वो साया देते हैं दूसरों के फायदे के लिए। एंड वाइल जबकि दे देमसेल्फ स्टैंड इन सन एंड इंडोर द स्कॉचिंग हीट। जबकि वो खुद झुलसती धूप और झुलसती गर्मी में खड़े रहते हैं। दे प्रोवाइड द फ्रूट ऑफ विच अदर प्रॉफिट। मीन्स के जो है ये हमें फल मुहैया करते हैं, जो दूसरों को फ़ायदा देते हैं। द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन इज़ लाइक दैट ऑफ ट्रीज। एक अच्छे इंसान का जो किरदार होता है वो बिल्कुल ही इन दरख्तों जैसा है। What is the use of this perishable body if no use is made of it for the benefit of mankind? तो वो कहते हैं कि ये पेरिशेबल होता है, फना होने वाला, ख़त्म होने वाला। तो वो कहते हैं ये जो फना होने वाला जिस्म है, इसका फिर क्या फ़ायदा है कि अगर ये इंसानियत को फ़ायदा ना पहुँचाए। सैंडलवुड द मोर इट इज़ रब, कि सैंडलवुड का एक जो दरख्त होता है, द मोर इज़ रब्ड, अगर उसको रगड़ा जाए, द मोर सेंट डज़ इट यील्ड, तो ये बहुत ज़्यादा खुशबू पैदा करता है। शुगर केन द मोर इट इज़ पील्ड, एक गन्ना जो होता है उसको जब छीला जाता है एंड कट अप इनटू पीसेस, उसको टुकड़ों में काटा जाता है, द मोर जूस डज इट प्रोड्यूस, तो ये बहुत ज़्यादा जूस और रस पैदा कर। द मैन हु आर नोबल एट हार्ट डोंट लूज देयर क्वालिटीज इवन इन लूजिंग देयर लाइव्स। दिल के शरीफ आदमी जो होते हैं वो अपनी जान गंवाकर भी अपनी खूबियों से महरूम नहीं होते। व्हाट मैटर वेदर मैन प्रेज देम और नॉट, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आदमी जो है वो उनकी तारीफ़ करते हैं या नहीं करते। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक वेदर दे डाई एट दिस मोमेंट और वेदर लाइव्स आर प्रोलॉन्ग, यानी इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो कम ज़िंदगी जीते हैं या ज़्यादा ज़िंदगी जीते हैं। हैपन व्हाट मे दोज़ हु ट्रीटेड इन द राइट पाथ विल नॉट सेट फुट इन एनी अदर, यानी कुछ भी हो जाए, राय रास्त पर चलने वाले किसी दूसरी जगह पे अपना कदम नहीं रखेंगे। लाइफ इटसेल्फ इज अनप्रॉफिटेबल टू अ मैन हु डजंट लिव फॉर अदर। लाइफ बजाते खुद उन लोगों के लिए बेफायदा है जो दूसरों के लिए नहीं जीते। टू लिव फॉर मेयर सेक ऑफ लिविंग वंस लाइफ इज टू लिव द लाइफ ऑफ डॉग्स एंड क्रोस, यानी वो लोग जो अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए जीते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो किस जैसी है, कुत्तों जैसी और कौवों जैसी है। Those who lay down their lives for the sake of other will surely dwell forever in the world of bliss. वो लोग जो अपनी जान किसी दोस्त की खातिर या किसी अजनबी की खातिर कुर्बान कर देते हैं, वो यकीनी तौर पर खुशियों की दुनिया में हमेशा रहेंगे। अब इस पैराग्राफ को स्टूडेंट पढ़ने के बाद हमें पता चला है, जब हमने इसको रीड आउट किया है, तो उससे हमें ये आइडिया हुआ है कि इसमें जो बात की गई है वो एक अच्छे इंसान की गई है, कि जो एक अच्छा इंसान होता है उसमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं, और एक अच्छे इंसान को इसमें ट्रीज़ के साथ जो है वो क्या किया गया, कंपेयर किया गया है। तो इसमें हमें ये चीज़ समझ आई है
कि जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं। वो मर तो सकते हैं लेकिन उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो हमेशा ही ज़िंदा रहती हैं। उनकी जो ख़ुसूसियात हैं वो हमेशा रहती हैं। और इसमें एक चीज़ वो की गई है जो दूसरों के लिए नहीं जीते फिर उनकी ज़िंदगी जो है वो किन की तरह है, वो कौवों की तरह है। ये एक चीज़ हमने पढ़ी है जो मेन है। उसके अलावा ये है कि जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की खातिर अपनी जान कुर्बान करते हैं, वो हमेशा ही खुशियों की दुनिया में रहेंगे। अब जो है हम इसको क्या करते हैं पेपर में ये लाइक पैराग्राफ आपका पेपर में आया होगा। आपने इसको पढ़ा, रीड आउट किया। अब इससे हमें क्या टाइटल समझ आ रहा है और हमें कौन-सी बात समझ आ रही है, वो अब हम अपनी अपनी वर्डिंग में जाके वहाँ पे राइट करेंगे। तो आप देखती हैं कि नेक्स्ट हमने इसका टाइटल क्या रखना है और इसको हमने कैसे इसकी प्रेसी करनी है। तो लास्ट पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो हमारे माइंड में टाइटल आया है, वो है गुड मैन लिव फॉर अदर। जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों के लिए जीते हैं। अब स्टूडेंट एक बात है जो आपको पैराग्राफ पेपर में दिया होगा, उसमें उसकी फर्स्ट 2 लाइन्स में या फिर उसकी लास्ट लाइन में जो है वो टाइटल आपको गिवन होगा। मीन्स कि आपको टाइटल से रिलेटेड थोड़ा बहुत हिंट जो है वो फर्स्ट 2 लाइन से या लास्ट लाइन से मिल जाना है। अब जो है हमने क्या करना है कि पूरे पैराग्राफ का मैं पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जस्ट हमने 1/3 पार्ट ही अपनी प्रेसी में ऐड करना है। मतलब जो हमारी प्रेसी होगी उसको 1/3 ही होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो मैंने राइट की है वो भी 1/3 ही है। इसमें आप देखें द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन इज़ लाइक दैट ऑफ ट्रीज़। एक अच्छे लोगों का जो किरदार होता है वो दरख्तों जैसा होता है। दे लिव फॉर अदर एंड डोंट लूज़ देयर क्वालिटीज़ इवन इन लूज़िंग देयर लाइफ। और वो जो है वो अपनी क्वालिटीज़ नहीं खोते इवन कि अपनी ज़िंदगी जो है वो खो देते हैं। दे ऑलवेज़ फॉलो द राइट पाथ। वो हमेशा सीधा रास्ता इख्तियार करते हैं। प्रेज़ इज़ इमैटेरियल जो है वो उनके लिए टू देम टू लिव फॉर वन्स ओन सेक टू लीड द लाइफ ऑफ बीस्ट। मतलब वो ये कहना चाह रही हैं इसमें, मतलब तारीफ़ उनके लिए बेमायनी है कि एक अपनी खातिर जीना हैवान की ज़िंदगी गुज़ारना है। Only those who lay down their lives for other will live forever in a world of bliss। सिर्फ वही लोग जो दूसरों के लिए अपनी जानें देते हैं हमेशा के लिए खुशी की दुनिया में ज़िंदा रहेंगे। ये अब हमने क्या किया, जो हमने पैराग्राफ फर्स्ट में पढ़ा था अब उसकी जो हमने 1/3 पार्ट की प्रेसी हमने राइट की है। एक सूटेबल टाइटल भी हमने दिया है और एक हमने प्रेसी की शक्ल में 1/3 पार्ट भी उसका अपनी वर्डिंग में जो हमें समझ आई है इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद वो हमने राइट कर दिया है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि पैराग्राफ जो है वो आपको पेपर में इसी तरह ही प्रोवाइड किया होगा। 3 टू 4 पैराग्राफ जो हैं वो आपको पेपर में दिए गए होंगे। आपने उनको बड़े जो है मतलब एक फ़ोकस के साथ आपने उस पैराग्राफ को पढ़ना है और उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो चीज़ आपको समझ आएगी, जो उसको री-रीड करना है आपने अ, अगेन एंड अगेन उसको पढ़ने के बाद आपको जो एक मेन जिस्ट और थीम आएगा, आपने क्या करना है उसी को ही आपने राइट करना होगा और उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो आपको एक सूटेबल टाइटल लगेगा, वो भी आपने क्या करना होगा, राइट करना होगा। यही हमारा प्रेसी राइटिंग है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर इसको आप मैं सिंपल वर्डिंग में लास्ट में बताना चाहूँ तो ये होगा कि जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पेपर में कहा जाता है कि इसका खुलासा लिखिए, यानी उसको कम से कम वर्ड में चैप्टर में जो कुछ भी हुआ है उसको कम अल्फाज में जो हम एक्सप्लेन करते हैं, जो ब्रेविटी लेके आते हैं आप उस खुलासा में, उसी को हम क्या कहते हैं प्रेसी राइटिंग कहते हैं। प्रेसी राइटिंग का जो दूसरा नाम आप जानते हैं वो क्या है? खुलासा। तो उसी खुलासा को ही हम क्या कहते हैं प्रेसी राइटिंग कहते हैं। थैंक यू।